और 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक इतिहास का एक पड़ाव नहीं, ये उस भारत की कहानी भी है जिसने आर्थिक मोर्चे पर लंबा सफर तय किया। दुनिया जब महामारी, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही थी, तब भारत ने विकास की रफ्तार बनाए रखने का दावा किया। सवाल सिर्फ जीडीपी के आकार का नहीं, बल्कि उस सफर का है जहां कभी विदेशी सहायता पर निर्भर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का दावा करता है। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। अर्थव्यवस्था की असली ताकत संकट के समय परखी जाती है। कोविड, युद्ध, महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने विकास की रफ्तार बनाए रखने का दावा किया। यही दावा आज भारत की आर्थिक यात्रा को दुनिया के सामने एक अलग पहचान देता है। मोदी सरकार का दावा है कि 2014 के बाद भारत ने तेज विकास, डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश की दिशा में बड़े कदम उठाए। यही वजह है कि कोविड महामारी, वैश्विक आर्थिक संकटों के बावजूद भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा। आंकड़े भारत की आर्थिक यात्रा का एक बड़ा चित्र पेश करते हैं। देश की आजादी के वक्त भारत की जीडीपी जहां 2.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, वहीं आज ये 357 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के स्तर तक पहुंच चुकी है। विकास दर के मोर्चे पर भी तुलना की जाती है कि जहां शुरुआती दशकों में औसत वृद्धि 3.5% से 4% तक सीमित रही, वहीं हाल के वर्षों में भारत ने 6.5 से 7% के आर्थिक विस्तार का दावा किया। खास बात ये कि ये प्रदर्शन उस वक्त दर्ज हुआ जब पूरी दुनिया महामारी, युद्ध, महंगाई और सप्लाई चेन संकट से गुजर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीतिक विमर्श अब केवल विकास दर तक सीमित नहीं रह गया है। आज चर्चा डिजिटल भुगतान, एक्सप्रेसवे, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और वैश्विक निवेश की भी होती है। मोदी सरकार इसे नए भारत की आर्थिक पहचान बताती है, जबकि आलोचक रोजगार, आय असमानता और उपभोग से जुड़े सवाल उठाते हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि भारत आज वैश्विक आर्थिक चर्चाओं के केंद्र में है। यही वजह है कि आर्थिक विकास की कहानी मोदी युग के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक नैरेटिव में से एक बन चुकी है।